अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह ही सुबह नाश्ते से। तो आज संडे का दिन है और क्योस कम है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ा रिलैक्स होकर मैं यहाँ पर आज पैनकेक्स बना रही हूँ। तो मेरे बच्चों की फरमाइश होती है, सैटरडे को मैं उनको पराठे देती हूँ और संडे वाले दिन उनका जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना वो उनको देती हूँ। तो आज उनकी फरमाइश थी यहाँ पर पैनकेक्स की, तो मैंने उसके लिए 2 रूम टेम्परेचर पर अंडे लिए हैं। उसके अंदर मैंने 2 ही टेबलस्पून यहाँ पर ब्राउन शुगर ली है। तो आप चाहें तो वाइट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउन प्रेफर करती हूँ। और थोड़ा-सा मैंने वनीला एसेंस लिया है और इसके साथ ही साथ मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मेल्टेड बटर लिया है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा फ्लावर ले लेना है 1 कप, और उसको पहले छान लेना है अच्छे से। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अच्छा, फ्लावर में आप कोई सा भी सेल्फ रेज़िंग यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑल पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा मिल्क लिया है और मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। इसको आहिस्ता-आहिस्ता से यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी। और जितना मिल्क इसमें ऐड करना है ना, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि डिज़ायर्ड इस तरह की जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो आ जाए। तो यहाँ पर अब मैंने थोड़ा पैन ले लिया है पैनकेक बनाने के लिए, और उसके ऊपर मैं हल्का से यहाँ पर बटर लगा लूँगी। तो थोड़ी देर के लिए जो बैटर है ना उसको तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद फिर पैनकेक्स जो है ना वो बनाने शुरू करने हैं। मैंने इन पैनकेक्स में शुगर की क्वांटिटी इसलिए भी कम रखी है क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड करूँगी। अगर चॉकलेट चिप्स नहीं भी हैं तो सिंपल चॉकलेट को जो है वो थोड़ा-सा क्रश करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होगी इसके अंदर। और चॉकलेट जो है ना वो उसको उसके टेस्ट को जो है वो इक्वल कर देगी अगर शुगर आपने कम भी डाली है तो। और एंड पर फिर ये है कि बच्चे थोड़ा-सा बिस्कॉफ या कुछ इस तरह का भी स्प्रेड ऊपर पसंद करते हैं। तो इसलिए शुगर जो है ना वो जितनी कम डालें उतनी ही अच्छी है। तो वो यहाँ पर पैनकेक काफ़ी अच्छे बन रहे थे इस पैन के अंदर। और ये पैन मैं पहली बार वैसे ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इसमें कभी नहीं बनाए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छे बन गए थे। मेरे बच्चों को पैनकेक के साथ स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, ये सारी जो बेरीज़ है ना इस तरह के फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो भी साथ रखूँगी। और बस उनको बहुत पसंद है इस तरह का नाश्ता। और मेरे लिए ना वीकडेज़ में बनाना ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे ना बहुत नखरे करते हैं और बड़ा आराम-आराम से बैठ के खाते हैं। तो फिर वो स्कूल को लेट हो रहा होता है, इसलिए फिर मैं वीकडेज़ की बजाय ना जब ये वीकेंड होता है ना तब इनकी इस तरह की जो फ़ेवरेट डिशेज़ है ना वो फिर मैं वीकेंड पे बनाती हूँ। और यहाँ पर ना ये एक पैनकेक मैंने रखा था खोल के दिखाने के लिए कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और इसके साथ बाकी भी मैंने प्रिपेयर कर लिए थे और बच्चे जो हैं वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो था वो मेरा और हस्बैंड के नाश्ते का टाइम था। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पर कुछ अंडे बॉईल किए। और अंडे जो हैं वो लाज़मी खाने चाहिए ब्रेकफास्ट के अंदर। क्योंकि ये जो जितना अच्छा ये सोर्स है ना प्रोटीन का, शायद ही कोई और इतना अच्छा सोर्स हो। ख़ैर मैं यहाँ पर फ़िश की बात नहीं कर रही, लेकिन अंडे जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह नाश्ते में लाज़मी खाने चाहिए। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत डाइट और प्रोटीन कॉन्शियस है इस टाइम पे। तो फिर मैं उनके लिए यहाँ पर चिकन भी बना रही हूँ। और चिकन जो है ना मैंने ये कल ही मैरिनेट कर दिया था। तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ इसके अंदर, बस मैंने सिंपल लेमन डाला हुआ है, ब्लैक पेपर डाली है और हल्के-फुल्के मसाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसको भी मैं अभी से यहाँ पर पका लूँगी। संडे हो और देसियों के घर में देसी चाय ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हमने साथ में देसी चाय बनाई है और देसी चाय का भी अपना ही मज़ा है। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है उसके साथ, तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं। और यहाँ पर चिकन भी बिल्कुल रेडी हो गया था, मैंने इसको डिश आउट किया है। रोज़ बेक या एयर फ्राई किया हुआ चिकन डाइट में बंदा नहीं खा सकता। तो मैं थोड़ा-सा चेंज लाने के लिए ना इस तरह बना देती हूँ, ताकि थोड़ी-सी उसमें ग्रेवी भी आ जाए और खाने में भी अच्छा लगे। तो फिर उसमें जो ड्राइनेस एक का लेवल होता है ना वो नहीं रहता।
नाश्ते में मैंने तो एग्स लिए थे और साथ एवोकाडो ले लिया था और बस हमने यहाँ पर मिलकर नाश्ता किया। और उसके बाद ना मैंने किचन के जितने भी सारे बर्तन थे ना, क्योंकि थोड़ी सी आज वो पैनकेक्स वगैरह भी बनाए थे तो थोड़ा उसमें चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो वो सारे बर्तन जो है मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं ताकि फिर मैं कोई और काम करूँ। मोस्टली वैसे मैं दिन टाइम इसे चलाती नहीं हूँ, मैं शाम के टाइम ही चलाती हूँ। सारा दिन के जो बर्तन हैं वो उसमें इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन आज कुछ बर्तन ज़्यादा थे तो बस मैंने आज सुबह में ही चला दिया। तो अब इसके साथ फिर से यहाँ पर जो चूल्हा जो था, कुकर, वो साफ़ करने वाला था। और ना ये कुकर बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी गंदा था कि मैं इसे थोड़ा-सा साफ़ करूँ, क्योंकि फिर बाद में खाना बनाते हुए मुझे जो है ना वो तसल्ली नहीं होनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी साफ़ कर लेती हूँ। तो बेसिकली मुझे अपना ये कुकर जो है ना ये बहुत पसंद है और मैं इसको ऐसे ही बहुत अच्छे प्यार से रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बिन्स को फ्रेश किया, उनके अंदर ने बिन लाइनर्स लगाए, जो ब्लैक बिन है उसको भी सारा अच्छे से क्लीन किया और ये ग्रीन बिन को मैंने पहले ही धो के रखा हुआ था। इस बिन में फूड के सारे जो वेस्ट है वो जाता है ना, तो इस वजह से इसमें से स्मेल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि रोज़ रात को जाते हुए ना इसको अच्छे से साफ़ करके जाऊं और मैं इसको धो के चली जाती हूँ और फिर अगले दिन आके इसके अंदर जो है वो बिन लाइनर लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर वाले पोर्शन में आके मेरे बेड अभी जो थे वो सारे बनाने वाले पड़े हुए थे, तो बस फिर मैंने बेड शीट्स वगैरह सारी सेट की और जो थोड़ी बहुत सफाई करने वाली थी वो ऊपर की। और ऑब्वियसली हर चीज़ मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि क्या होता है कि जब कैमरा रखना होता है ना तो फिर ये होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हर काम जो नॉर्मली जो है वो थोड़ी देर में हो जाता है, आधे घंटे में, वो 1 डेढ़ घंटे पे चला जाता है जब शूट वगैरह करना हो साथ ना। तो बस फिर मैंने कुछ चीज़ों में किया है, कुछ में मैंने फिर छोड़ दिया। और ना ये मैंने कुछ शीन से ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे, तो बेसिकली मैंने मंगवाए अभी बहुत थोड़े थे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये किस तरह के निकलेंगे। बेशक मैंने रिव्यूज़ देखे थे लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं होता, तो मैं पहले चीज़ थोड़ी मंगवाती हूँ, अगर अच्छी निकल आई तो फिर और ले लूँगी। तो लकीली इनमें से ये जो 2 मैंने एक तरह के मंगवाए थे ना, ये इतने स्टर्डी और इतने अच्छे निकले हैं ना, वो वाइट वाले जो हैं। और ये जो है ना ग्रे वाले, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, इनमें उस तरह स्टेबिलिटी नहीं थी। तो मैं ये जो वाइट वाले हैं ना, ये तो मैं लाज़मी कहूँगी अगर आपने लेने हैं ना तो ये वाले ले लें, क्योंकि ये ऐसे मेरे ड्रॉर्स के अंदर भी इस तरह फिट आए हैं और हर सॉक्स और सब चीज़ें इसके अंदर बड़ी सेट थी। तो मैंने हालांकि बिल्कुल भी मैं ये करके नहीं लिए, लेकिन फिर भी वो ऐसे बिल्कुल फिट आए हैं उसके अंदर ना। और अब मैं इसके साथ के जो है ना, इसमें और भी कलर्स आई थिंक थे उसमें ना, तो मैं ज़रूर ये वाले और लूँगी क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है और बच्चों को ईजी हो जाता है। इस तरह बच्चे ना अपनी सॉक्स को ढूंढ नहीं पाते, तो फिर मैंने उन दोनों को बता दिया बच्चों को कि यहाँ यहाँ मैंने आपकी सॉक्स रखती हैं, तो अब उनके लिए बड़ा ईजी होगा वहाँ से निकालना ना। और मेरा इस तरह का एक जो बड़ा ड्रॉअर है ना वो फ्री पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उसके अंदर सारे ये लगा के ना, तो बाकी जो बची है वेस्ट वगैरह है वो भी सारी इसके अंदर डाल दूँ। तो ये जो ग्रे वाले थे ये मैंने फिर अपनी अलमारी के अंदर रख लिए हैं, अपने कपड़ों के नीचे, क्योंकि मैं ये वापस नहीं करना चाह रही थी, फिर भी ये काम तो आ ही गए हैं, लेकिन कोई इतने बुरे भी नहीं हैं, बस ठीक ही हैं। अब यहाँ पे मैंने ये स्कार्फ़्स के लिए एक हैंगर मंगवाया था, क्योंकि स्कार्फ़ जो है ना वो फिर मेरे रूल रहे होते हैं इधर उधर ना, तो बस मैंने इसके अंदर डाल के इसको भी रख दिया है। ये भी काफ़ी अच्छा था, मतलब स्टर्डी था, कोई हिलने जुलने वाला नहीं था। ऊपर सारा क्लीनिंग करते हुए और नमाज़ वगैरह पढ़ते हुए सारा ये ऑर्गेनाइज़ करते हुए ना मुझे काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम था। और बच्चे अब स्नैक्स भी मांग रहे थे, तो मैंने उन्हें फिर इस तरह ये ग्रेप्स और कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, तो वो खा लेंगे। और यहाँ ना मैं कुछ बटर लेकर आई थी, बटर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा लेकर आई थी देसी घी बनाने के लिए, तो मैं घर पे ही देसी घी भी बनाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है और काफ़ी पता होता है कि बस मैंने खुद घर पे बनाया है। तो बाहर वाले का मुझे ना यकीन नहीं होता, ना तो वो खुशबू आती है, ना ही वो टेक्सचर होता है और ना ही वो टेस्ट होता है। तो बस फिर मैं इस तरह घर पे बनाती हूँ और ये बहुत देर नहीं लगती, थोड़ी देर में ही बन जाता है। तो मैं ज़्यादा सारा बटर लेकर आई थी और कुछ मेरा यूज़ हो गया बीच में, और फिर अब ये बचा था तो मैंने कहा इसका बना लेती हूँ। और बेसिकली आज मेरा ना मैंने बनाना तो चिकन था, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि रहने दो, बाहर से ले आते हैं बर्गर वगैरह, तो इसलिए फिर मैंने चिकन जो डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था वो फिर मैंने वापस फ्रिज में रख दिया। और अब यहाँ पर हस्बैंड बर्गर ले आए थे और मैंने बच्चों को फिर ये दिया सबसे पहले। और ये हमारे घर के पास ही हैं, बहुत ही मज़े के इनके बर्गर होते हैं।
और ना इस पॉइंट पे ये जो देसी घी है ना, ये बिल्कुल क्लैरिफाइड हो चुका होता है। तो इस तरह का इसका जो खुशबू है ना, पूरे घर पे इस तरह फैली हुई थी ना, तो मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पर ये रेडी था, मैंने इसको जार में डाल के रख दिया है। रात का खाना हम बहुत जल्दी खा लेते हैं, तकरीबन 5 बजे। और फिर उसके साथ ही मैंने बच्चों से कहा कि वो भी टाइडी अप करें, और मैं भी थोड़ा बहुत जो नीचे खलारा वगैरह था उसको उठाने लग गई। तो बस यहाँ पर बच्चों के ही कपड़े मैंने डाले हुए थे, और कुछ बच्चों के टॉयज़ थे वो भी मेरे साथ उठा रहे थे। तो बस मिलजुल के ही हमने जो है वो सारा नीचे से घर क्लीन किया बच्चों के साथ मैंने। और ना जिस दिन यहाँ पर धूप होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि सारी बेडशीट्स जो है ना उनको भी धो लूँ, सब कपड़े जो है ना वो धुल जाएं। तो दोपहर ना थोड़ी सी अच्छी धूप निकली हुई थी, तो मैंने कुछ बेडशीट्स भी वॉश की थी, बच्चों के सारे एक्स्ट्रा कपड़े भी धो दिए थे। और ये ना बीच में हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, और मुझे ये था कि हमारा जो वैक्यूम क्लीनर ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कुछ भी नहीं कर रहा वो। तो मैं यहाँ पर न्यू वैक्यूम क्लीनर देखने आई थी, ऑर्डर तो ऑनलाइन ही करना था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मैंने कहा कि एक नज़र करी इसमें देख लूँ कि किस तरह का है। और अब मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी कि शार्क अच्छा है या डायसन अच्छा है। तो दोनों में टाई हो चुका था, और लेना तो मैंने कॉर्डलेस ही था। तो मैं यहाँ पर अब डायसन को चलाकर देख रही थी कि ये किस तरह लग रहा है। बहुत ही लाइट वेट है, इस तरह लग रहा था कि जैसे बस थोड़ी देर थोड़े दिनों में ये टूट जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, इतना लाइट था, क्योंकि मेरा पहले वाला काफ़ी हैवी था। तो खैर आप मुझे बताइएगा कि डायसन लूँ या शार्क लूँ, कुछ समझ नहीं आ रही फ़िलहाल तो। और यहाँ पर ये जो डायसन हेयर वाला है ये भी पड़ा हुआ था, खैर इसको मैंने थोड़ा सा देखा। और इसके साथ ही आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।